अंतरिक्ष में मौजूद नए टेलीस्कोप से वैज्ञानिक अब एलियंस की खोज करेंगे। दावा किया गया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अन्य ग्रहों के वायुमंडल में मौजूद जीवन को खोज सकता है। सोलर सिस्टम में फिलहाल धरती ही एक ऐसी जगह है जहां पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं। जीवन हर स्थान पर है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों का नया दावा क्या है। यूनिवर्स में हर जगह जीवन को बढ़ाने वाले हिस्से मौजूद हैं, बस ज़रूरत है उन्हें खोजने की। यूनिवर्स की स्पष्ट तस्वीर दिखाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर बेहद बड़ा दावा किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स में मौजूद अलग अलग जगहों पर जीवन की खोज करने में सक्षम है। यानी ये टेलीस्कोप जिधर अपनी नज़र घुमाएगा वहाँ पर ये जीवन को खोजने का प्रयास करेगा। जीवन के संकेत मिलते ही धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को सूचना देगा। सोलर सिस्टम में कई जगहों पर जीवन होने की उम्मीद है। जहाँ भी पानी के सबूत मिले हैं वहाँ पर जीवन की उम्मीद की जा सकती है, जैसे मार्स और जुपिटर के चांद यूरोपा पर। इन दोनों जगहों पर सतह के नीचे और ऊपर जल स्रोत के सबूत मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन की खोज करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जाना कठिन है। ऐसा कोई लैंडर या रोवर भी नहीं बनाया गया है जो इनके सतह पर मौजूद पानी के स्रोतों को खोज सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सूरज के अलावा अन्य तारों के चारों तरफ घूम रहे ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट पर जीवन होने के सकारात्मक संभावना है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर मौजूद जीवन धरती पर मौजूद जीवन से काफ़ी प्राचीन हो। सैद्धांतिक गणनों के अनुसार आकाशगंगा में 30 करोड़ रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं। इनमें से कोई तो धरती के आकार के हैं। इनकी दूरी अर्थ से 30 प्रकाश वर्ष है और अब तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ 5000 एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसमें सैकड़ों ऐसे हैं जिन पर रहा जा सकता है या फिर वहां पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ताकतवर आंखें ऐसे ग्रहों पर जीवन की खोज को आसान बनाएगी। कई जगहों के वायुमंडल या सतह पर जीवन अलग अलग रूप में हो सकता है, लेकिन रूप कोई सा भी हो, ये अपने पीछे बायो सिग्नेचर छोड़ देते हैं। जब से सोलर सिस्टम बना है तब से धरती पर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन सिंगल सेल वाले जीव थे। शुरुआती दौर में धरती पर बायो सिग्नेचर बेहद धुंधली थी। वह धीरे धीरे 240 करोड़ साल में बदल गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब एल्गे की पैदाइश हुई। एल्गे ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। इसके बाद से अर्थ के वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन के बढ़ने से जीवन की उत्पत्ति को बढ़ावा मिला। विविध प्रकार का जीव धरती की सतह और समुद्र में पनपने लगे। अब जैसे ही प्रकाश धरती के वायुमंडल को चीर कर निकलता, बायो सिग्नेचर दिखने लगते। जीवन को दिखाने वाले बायो सिग्नेचर तब दिखते हैं जब सूरज की रोशनी किसी ग्रह के वायुमंडल को पार करती है और कुछ ऐसे गैस को पहचानती है जो जीवन को दर्शाते हैं। जैसे पौधों के क्लोरोफिल 2 रोशनी को सोखने में माहिर होते हैं, ये प्रकाश के वेवलेंथ में लाल और नीले रंग को सोख लेते हैं। इससे सिर्फ हमें हरा हरा दिखता है। इसी तकनीक से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अन्य ग्रहों के वायुमंडल में जीवन के संकेतों की खोज करेगा, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगातार ताकतवर इंफ्रारेड कैमरे अलग अलग प्रकाश तरंगों को समझने में सक्षम है। इन प्रकाश तरंगों में आने वाली कमी को समझकर वो जीवन होने की पुष्टि करेंगे।
अभी तक यूनिवर्स में ऐसा कोई भी टेलीस्कोप नहीं था जो जीवन को खोज सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में गैस जाइंट ग्रह वॉस्प 96b से निकल रहे प्रकाश तरंगों की जांच की है। उनकी जांच में ये पता चला है कि वहां पर पानी और बादल मौजूद है। ये ग्रह इतना बड़ा और गर्म है कि वहां पर जीवन होने की पूरी संभावना है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स पर भी जीवन खोज सकता है। वहां मौजूद बेहद धुंधले बायो सिग्नेचर को पहचान कर ये बता सकता है कि जीवन है कि। कुछ ही दिनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी आंखें TRPPIST-1E की तरफ घुमाएगा। कहा जाता है कि ये ग्रह धरती के आकार का है और धरती के तरह ही रहने योग्य ग्रह है। ये धरती से 39 लाइट ईयर्स दूर है और जेम्स वेब टेलीस्कोप जीवन को सीधे तौर पर नहीं खोज सकता, लेकिन वो बायो सिग्नेचर पहचान सकता है। यानी जहाँ बायो सिग्नेचर मिलता है वहाँ पर जीवन होने की पूरी संभावना है। ये टेलीस्कोप किसी भी ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भाप में आने वाले बदलावों की गणना करने में सक्षम है। इस गैसों के मिश्रण में से जीवन की संभावना बनती है। इस समय धरती पर 3 बड़े टेलीस्कोप बन रहे हैं जो यूनिवर्स में अन्य ग्रहों पर मौजूद बायो सिग्नेचर की खोज कर सकते हैं। यह है जायंट मैगेलन टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप और यूरोपियन एक्स्ट्रा लार्ज टेलीस्कोप। ये तीनों धरती पर मौजूद किसी भी टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ये कम से कम सौर मंडल में मौजूद या उससे बाहर मौजूद नज़दीकी एक्सोप्लैनेट पर ऑक्सीजन की खोज के साथ साथ जीवन की खोज भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।